भगवान नारायण कहते हैं, हे पक्षीराज, तुम मुझसे यह जान लो कि रोरो नाम का नरक अन्य सभ्यों की अपेक्षा प्रधान है। सबसे बड़ा कौन सा नरक है? रो रव। रो का मतलब रोना, रव का मतलब आवाज, जहां हमेशा रोने की आवाजें आती रहती, सबसे डेंजरस नरक। ये किसको मिलता है? झूठी गवाही देने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति रो नरक में जाता है। इसलिए इसका मतलब है कि सबसे बड़ा पाप व्यक्ति किससे करता है? जीभ से। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, सबसे बड़ा पाप जीभ से व्यक्ति करता है। अस्त्र शस्त्र से घायल व्यक्ति का उपचार हो जाता, लेकिन इस जीभ से जो घायल हो जाता है ना, ऐसी वाणी हम बोल देते हैं, जीवन भर व्यक्ति तड़पता रहता है। घर घर में कलेश इसी वाणी के कारण से, ये दुश्मनियां इसी वाणी के कारण से, दिलों में दरार इसी वाणी के कारण से, ये तलाक इसी वाणी के कारण से, ये भाई भाई में नहीं बनती इसी वाणी के कारण से, रिश्तेदारों के साथ नहीं बनती, पड़ोसियों के साथ नहीं बनती इसी वाणी के कारण से। सबसे ज्यादा दुख हमने लोगों को दिए हैं इस वाणी से। सबसे ज्यादा हमने किसी को सताया है तो इस वाणी से, और हमने इस वाणी को हल्के में ले लिया। और क्या कहते, मैंने तो सच्ची कहा, इसमें क्या, मैं तो नहीं डरूंगी, मैं तो अभी कह दूंगी, मैं तो सच्ची बात कर रही हूं। यदि कोई काना है तो उसको कहोगे अबे वो काने इधर आ, तो बोलो सच कहा कि झूठ? काने को काना कहा तो सच्ची तो कहा, तो क्या पाप नहीं लगेगा? और तुम क्या कहते हो, मैंने तो सच्ची कहा है। सच तो कहा है लेकिन कड़वा कहा है, सच तो कहा है लेकिन वो सच अनेकों झूठों से भी बड़ा पाप है। इसलिए सच बोलो तो वो भी समझ बूझ करके बोलो। तो कहा कि ये रोरो नाम का नरक कितना बड़ा है, इसका विस्तार 2000 योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर है। 2000 योजन, 12 दूनी 24,000 किलोमीटर। ये कह लो जितनी बड़ी धरती है, जितनी बड़ी ये धरती है, इतना बड़ा एक नरक है। और नरक हजारों हजारों, सोचो पताल लोक जहां ये नरक है, इस धरती से करोड़ों गुनी बड़ी धरती है वो। एक एक व्यक्ति, अब सोचो कितने व्यक्ति पाप करता है धरती पर। धरती पर रहने वाला इंसान कितने पाप करता है, उसको भोगने के लिए कितना बड़ा नरक का स्पेस चाहिए। जेलें कम हैं और व्यक्ति के रहने का स्थान ज्यादा है। इस दुनिया में जेल इतनी थोड़ी है जितने व्यक्ति को स्थान रहने का है। जेल तो थोड़ी जगह पे, कहीं कहीं पूरे शहर में एक जेल होगी छोटी सी। लेकिन इस धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए जितनी जमीन दी गई है, धरती दी गई, इससे हजारों गुना अधिक बड़ी धरती इंसान के कर्मों को भोगने के लिए जेलें हैं। क्यों? क्योंकि सारे ही पाप कर रहे हैं। अच्छे अच्छे सज्जन लोगों से भी पाप हो जाते हैं। तो भक्ति के प्रभाव से भले कोई नरक से बच जाए, यदि कोई भक्ति ना करे, अच्छे से अच्छे कर्म करने वाले भी नरक जाएंगे, सज्जन लोग भी नरक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनसे भी गलतियां होती है, सज्जनों से भी गलत काम हो जाते हैं। हां, भक्ति जो करते हैं वो भले बच जाए, क्योंकि भक्तों को सजा देने की यमराज में हिम्मत नहीं जो भजन चिंतन करते हैं, चाहे उनसे अपराध भी बनते हैं। और जो भजन चिंतन ही करते हैं, भले कितने भी बड़े सज्जन क्यों ना हो, गलती उनसे भी होती है तो नरक जाएंगे अवश्य, जो भजन नहीं करते। अब 1000 योजन तो दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ है, और वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर दिखता है। तीव्र अग्नि से वहां की भूमि भी तप्त अंगार जैसी है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं गड्ढे की तरह। मतलब ऊपर से इतनी जगह है, गेट उसका, वैसा नरक नहीं है जो धरती के ऊपर, वहां अंडरग्राउंड है। उस धरती के अंदर गड्ढे है। कितना बड़ा गड्ढा है? 24,000 किलोमीटर का एक गड्ढा है, और उसका मुंह इतना है, बस घड़े की तरह। बस उस गड्ढे में डाल देते हैं। और नीचे क्या? नीचे अंगार, अग्नि जल रही है। उसमें नीचे यमदूत भी होते हैं।
जो उनको दंड देते हैं, लेकिन वो जलते नहीं है। क्यों? उनका शरीर अग्नि तत्व प्रधान होता है, उनको कुछ नहीं बिगड़ता। इस समय यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं जो फूट करके बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहां पैर उठा उठा करके भागता है, इधर उधर चिल्लाता है। इस प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए दूसरे नरक में, कहते हो तो एक पाप के दंड है, अब चल दूसरा पाप भोगने के लिए। और व्यक्ति कितने पाप कर लेता है। और सबसे ज्यादा पाप ये रोड नरक में कौन जाते हैं? जिनका बोलने में जुबान पे कंट्रोल नहीं है। सास बहू का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, देवरानी जेठानी का झगड़ा। अभी जो घर में जितने भी झगड़े होते हैं ना, इसमें डंडा किसी के हाथ में नहीं होता। देवरानी जेठानी का झगड़ा सुना ना, लेकिन किसी के हाथ में डंडा होता है। सास बहू का झगड़ा सुना, किसी के हाथ में डंडा होता है? कोई तलवार, बर्ची, चाकू कुछ नहीं होता। तो कौन सा चलता है? तलवार यही चलती है बस। बाप बेटे का झगड़ा यही चल रही है। तो सबसे बड़ा व्यक्ति पाप करता है कौन से अंग से? जीभ से। हाथों से पाप तो व्यक्ति कभी कभी करता है, पांव से और अंगों से पाप व्यक्ति कभी कभी करता है, और जुबान से तो हर रोज करता है, हर रोज करता है। ये नहीं सोचता कि हम क्या कह रहे हैं। इस प्रकार जब वह 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए दूसरे नरकों में भेजा जाता है। तो सबसे बड़ा नरक रौरव नरक। रो का मतलब रोना और रव का मतलब आवाज, मतलब रोने की जहां आवाजें हमेशा आती रहती हैं। और व्यक्ति यहां भी जब रोता है तो रोने में यही साथ देते हैं जुबान। बिना जुबान के रो ही नहीं सकता कोई, तो जुबान में हाँ है करेगा, चिल्लाएगा। तो इस जुबान से जो उसने आवाज निकाली, लोगों को कष्ट दिया, तो वहां फिर ऐसे यही रोएगा। वहां इसने दंड पाया। देखो, एक बगीचे में ऊपर से आम का फल गिरा, एक व्यक्ति ने देख लिया, लेकिन जिसने देखा उस फल को उठाने के लिए दूसरा व्यक्ति दौड़ा, और जो दौड़ के पहुंचा आम तक, वो उठा नहीं पाया, दूसरे व्यक्ति ने उठा लिया। और जिसने उठाया वो खा नहीं पाया, दूसरे ने खा लिया। और जिसने खाया, जब मालिक आया बगीचे का, तो पिटाई दूसरे की हो गई, और रोया कोई दूसरा ही। इसका मतलब क्या है? सुनो, किसी बगीचे का आम का पेड़ फल गिरा, तो देखा किसने? आंखों ने। और भाग करके कौन गया? पांव। और उठाया किसने? हाथ ने। और खाया किसने? मुंह ने। और थप्पड़ पड़ा गाल पर, और रोई आंखें। अब प्रश्न की आंखें क्यों रोई? कहता यहीं से पाप की शुरुआत हुई थी। इन्होंने देखा था पहले आम को, आंख नहीं देखा था आम को। आंख के कारण से ही मन में पाप आया। तो जहां से पाप की शुरुआत हुई, सब वही रोएगा। अब तुमने क्या किया? सास बहू में या भाई भाई में कुछ बोल करके झगड़ा करा दिया। अब वो झगड़े जितना मर्जी झगड़ लें, चाहे एक दूसरे का सिर फोड़ दें, चाहे एक दूसरे को मार दें, उनको भी इतना बड़ा दंड नहीं मिलेगा जितना बड़ा दंड तुमको मिलेगा। क्योंकि शुरुआत कहां से हुई? तुम्हारी जुबान से शुरुआत। तुम समझा देते, आग में पानी डालना था, तुमने घी डाल दिया। तो शुरुआत तुम्हारी जुबान से हुई। कई बार लड़ाइयां किसी के घरों में होती हैं, और उसका सबसे ज्यादा पाप उसको लगता है जितने छोटी सी बात बोली थी, वो छोटी निकली होठों और चढ़ी कोठों। आपको नहीं पता आपकी जुबान ने अब तक कितने बड़े बड़े पाप कर दिए। आपने पूरी इंद्रियों से, पूरे शरीर से इतने बड़े पाप किए नहीं जितने बड़े पाप केवल आपकी जुबान ने कर दिए।
इसलिए सावधान। तो सबसे बड़ा जो नरक है, रोर और नरक, उसमें वही जाते हैं जिनकी बोलने में जुबान पर कंट्रोल नहीं। तो सबसे बड़ा पाप क्या है, कहां से व्यक्ति करता है? इस जुबान से।